भारत प्राचीन काल से ही अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है, मगर उन सभी नामों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और प्रचलित है भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। आखिर क्या है भारत, हिंदुस्तान और इंडिया के नाम के पीछे की दिलचस्प कहानी, आइए जानते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर सीरीज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। विश्वामित्र अपने समय के बड़े ही वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे, लेकिन उन्हें राजसी जीवन रास ही नहीं आया और उन्होंने तपस्वी बनने का निश्चय किया और वन की ओर चल दिए, जहां उन्होंने घोर तपस्या की। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को देखकर देवराज इंद्र को ईर्ष्या होने लगी कि कहीं उनकी शक्ति न बढ़ जाए, इसीलिए वह स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका के पास गए। मेनका उस वक्त अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थी। मेनका ने देवराज इंद्र को देखकर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम देवराज इंद्र, आज आपका हमारे कक्ष में कैसे आना हुआ? अत्यंत जरूरी काम था तो मुझे बुला लिया होता। तब देवराज इंद्र ने मेनका से कहा कि अब तुम्हारा समय आ गया है धरती पर जाने का मेनका, तुम्हें पृथ्वी लोक पहुंचकर ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करना है। देवराज इंद्र की बातें सुनकर मेनका ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया और मेनका पृथ्वी लोक ऋषि विश्वामित्र के आश्रम पहुंची, जहां ऋषि विश्वामित्र तपस्या में लीन थे। मेनका अपने मनमोहक अदाओं से ऋषि विश्वामित्र का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करने लगी। लेकिन ऋषि विश्वामित्र उस समय के बड़े ही यशस्वी प्रतापी महापुरुष थे, उनकी तपस्या को भंग करना आसान नहीं था। मेनका कई दिनों तक ऋषि विश्वामित्र के आश्रम आती रही। उसने ठान लिया था कि जब तक ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग नहीं कर देगी तब तक वह स्वर्गलोक वापस नहीं जाएगी। आखिरकार कई प्रयास के बाद मेनका ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने में सफल हो गई। ऋषि विश्वामित्र मेनका के मोहजाल में आ गए। धीरे धीरे मेनका को भी ऋषि विश्वामित्र से प्रेम होने लगा। उन्होंने कई वर्षों तक साथ में समय बिताए। कुछ दिनों बाद जब मेनका गर्भवती हुई तब ऋषि विश्वामित्र को पता चला कि मेनका कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि स्वर्ग की अप्सरा है, जिसे धरती पर देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए भेजा था। तब ऋषि विश्वामित्र को अपनी भूल पर पछतावा हुआ और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, छल से मुझे प्राप्त करने की कोशिश की। तुमने मुझे प्राप्त तो कर लिया देवी, लेकिन मेरा प्रेम, मेरा सानिध्य तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। अब तुम्हें अकेले ही जीवन व्यतीत करना होगा और तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा अब सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। यह कहकर क्रोधित ऋषि विश्वामित्र मेनका को अकेला छोड़कर वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद मेनका ने पुत्री को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश पुत्री को अपने पिता के साथ साथ माता का भी प्यार नहीं मिला, क्योंकि तब तक मेनका का वापस स्वर्ग में लौटने का समय आ गया था। इसलिए मेनका ने पुत्री को जन्म देते ही उसे त्याग दिया और वन में छोड़कर स्वर्गलोक जाते समय उसने अपने पुत्री को वचन दिया, पुत्री, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगी। इतना कहकर मेनका दुखी मन से स्वर्गलोक चली गई। पास में ही बनी कुटिया में ऋषि कर्ण रहते थे। वन से गुजरते हुए जब उन्होंने बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो उसे ढूंढने लगे। जंगली जानवर बच्चे को अपना शिकार न बना ले, इसलिए ऋषि कर्ण शीघ्रता से बच्ची को ढूंढ रहे थे। तभी झाड़ियों में उन्होंने सफेद कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची को पड़ा हुआ देखा। बच्ची को देखकर ऋषि कर्ण अपनी शक्ति से समझ गए कि यह ऋषि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है और पुत्री के रूप में उसका लालन पालन किया। वन में शकुंतल पक्षियों के झुंड के बीच में बच्ची के मिलने से ऋषि कर्ण ने उसका नाम शकुंतला रखा। शकुंतला जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी वैसे वैसे बहुत ही गुणवान और रूपवान होती जा रही थी। एक दिन ऋषि कर्ण काम से बाहर गए हुए थे और शकुंतला आश्रम में अकेले थी। तभी आश्रम के द्वार से किसी ने आवाज लगाई, कोई है? तब शकुंतला ने आश्रम के द्वार पर खड़े व्यक्ति को देखकर उन्हें प्रणाम किया। जी प्रणाम, आप कौन? द्वार पर खड़े उस व्यक्ति ने कहा कि मैं हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत हूँ। आश्रम में शकुंतला के सुंदर रूप को देखकर राजा दुष्यंत उसी वक्त शकुंतला पर मोहित हो गए थे। शकुंतला को जब पता चला कि ये हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत हैं, तब शकुंतला ने उनका आदर सत्कार करते हुए उन्हें आश्रम के पास बने चबूतरे पर बैठा दिया। तब राजा दुष्यंत ने शकुंतला को बताया कि वह जंगल में शिकार करने आए हुए थे, लेकिन शिकार करते करते वह अपने साथियों के साथ बिछड़ गए हैं। वन में इधर उधर भटकने के बाद आश्रम दिखा तो सोचा कि रात होने को आई है, अगर अनुमति मिल जाए तो आश्रम में विश्राम कर लूं। इतना सुनकर शकुंतला ने उनके आराम के लिए विश्राम कक्ष में जगह बना दी। शकुंतला के सुंदर रूप को देखकर राजा दुष्यंत ने उनसे विवाह करने का आग्रह
किया। उन्होंने कहा कि देवी, मैं आपके आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ और आपके सुंदर रूप को देखकर मैं मोहित हो गया हूँ। क्या आप मेरे साथ विवाह करना पसंद करेंगी? शकुंतला ने शर्माते हुए सर झुका दिया और सर झुकाकर जवाब दिया कि पिता ऋषि कर्ण के आश्रम में ना होने से उसके आज्ञा के बिना वह विवाह नहीं कर सकती। तब राजा दुष्यंत ने उससे गंधर्व विवाह का प्रस्ताव रखा। उस समय गंधर्व विवाह की प्रथा प्रचलित थी, जिसमें किसी के आज्ञा के बिना प्रेमी जोड़े विवाह कर सकते थे। गंधर्व विवाह के प्रस्ताव पर शकुंतला ने राजा दुष्यंत से विवाह करने के लिए हामी भर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह किया। अगले दिन राजा दुष्यंत को राजमहल की ओर प्रस्थान करना था, तो उन्होंने शकुंतला को याद के तौर पर अपनी अंगूठी भेंट की और वचन दिया, देवी, जब मैं राजमहल पहुंच जाऊंगा तो मैं अवश्य आपको राजमहल बुलाऊंगा, लेकिन अभी मुझे हस्तिनापुर के लिए रवाना होना है। शकुंतला ने अपने स्वामी राजा दुष्यंत की बात सुनकर उसे स्वीकार कर लिया। सुबह होते ही राजा दुष्यंत राजमहल के लिए प्रस्थान कर गए। शकुंतला विवाह से काफी प्रसन्न थी, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रही थी कहीं पिताश्री इस विवाह को स्वीकार न करें तो। शकुंतला इन्हीं विचारों के साथ पिता ऋषि कर्ण के आश्रम में लौटने का इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजा दुष्यंत अपने सैनिकों के साथ हस्तिनापुर राजमहल पहुंच चुके थे और इधर काम के सिलसिले से बाहर गए ऋषि कर्ण जब आश्रम पहुंचे तो पुत्री शकुंतला ने उन्हें सब विस्तार से बताया। स्नेह पूर्वक ऋषि कर्ण ने कहा कि पुत्री, यदि तुम इस विवाह से प्रसन्न हो तो मुझे इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस विवाह को स्वीकार करता हूँ। पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पुत्री शकुंतला प्रसन्न हो गई। दिन बीतते गए, लेकिन राजा दुष्यंत की कोई खबर नहीं आई। शकुंतला राजा दुष्यंत की याद में गुमसुम रहने लगी। उसकी निगाहें हर दिन आश्रम के द्वार पर टिकी रहती थी कि कब राजा दुष्यंत उसे लेने आएंगे। वहीं राजा दुष्यंत राजमहल पहुंचकर अपने कामकाज में इतने व्यस्त हो गए कि शकुंतला से किया हुआ वादा उन्हें याद ही नहीं रहा। एक दिन ऋषि दुर्वासा ऋषि कर्ण के आश्रम पर आए। शकुंतला राजा दुष्यंत की याद में आश्रम के द्वार के पास ही बैठी हुई थी। ऋषि दुर्वासा ने जब पुत्री शकुंतला को देखा तो उन्होंने पुत्री को आवाज लगाई, लेकिन शकुंतला राजा दुष्यंत की याद में इतनी विचार मग्न थी कि ऋषि दुर्वासा की आवाज उसे सुनाई नहीं दी। ऋषि दुर्वासा काफी देर आश्रम के द्वार पर ही खड़े रहे। इससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को तेज आवाज में श्राप देते हुए कहा कि पुत्री, ऐसा अपमान! तेरे द्वार पर एक सन्यासी खड़ा है और तू किसी की विचारों में खोई हुई है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिसकी याद में तू इतना मग्न है वह तुझे भूल जाएगा। शकुंतला के कान में जब ऋषि दुर्वासा की आवाज सुनाई दी तो वह रोते हुए ऋषि दुर्वासा के पैरों में गिर गई और कहा कि क्षमा ऋषिवर, मेरी इस भूल के लिए मुझे क्षमा करें, कृपया ऐसा श्राप न दे। शकुंतला श्राप मुक्त होने की याचना करने लगी। शकुंतला को रोते हुए देख ऋषि दुर्वासा ने अपने क्रोध को शांत करते हुए कहा कि पुत्री, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन जिस व्यक्ति की याद में तू खोई हुई थी, अगर उसकी कोई निशानी तुम्हारे पास है तो तू उसे दिखाकर उसे अपनी याद दिला सकती है। ऐसा कहकर क्रोधित ऋषि दुर्वासा आश्रम से लौट गए। कुछ दिन बाद शकुंतला को अपने गर्भवती होने का पता चला, लेकिन अभी तक राजा दुष्यंत की कोई खबर नहीं आई। तब उसने निश्चय किया कि वह हस्तिनापुर जाएगी। अब वह अपने पिता पर और बोझ नहीं बनना चाहती। यह सोचकर वह अपने पिता ऋषि कर्ण के पास गई। प्रणाम पिताश्री, मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ। तभी ऋषि कर्ण ने कहा, बोलो पुत्री, क्या बात करनी है? पिताश्री, आपने सदैव ही अच्छे पिता होने का फर्ज निभाया है, लेकिन अब मैं आप पर और बोझ नहीं होना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे होने वाले बच्चे को अपने पिता का स्नेह मिले, इसलिए मैं आपसे हस्तिनापुर जाने की अनुमति लेने आई हूँ। ऋषि कर्ण ने पुत्री शकुंतला की बातें सुनकर कहा कि बच्चे कभी भी माता पिता पर बोझ नहीं होते, लेकिन अगर तुम हस्तिनापुर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे हस्तिनापुर जाने का प्रबंध अवश्य करूँगा। तब ऋषि कर्ण ने 2 ऋषियों के साथ उसे नाव में बैठाकर हस्तिनापुर भेजा। गंगा नदी की तेज लहरों के बीच शकुंतला की नाव हस्तिनापुर की तरफ बढ़ी जा रही थी, लेकिन तभी शकुंतला के हाथ से राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी नदी में गिर गई। ऊंची ऊंची लहरों के बीच हिलती नाव के कारण शकुंतला को अंगूठी नदी में गिर जाने का पता नहीं चला। कुछ देर बाद शकुंतला हस्तिनापुर राजमहल पहुंची, जहां उसकी भेंट राजा दुष्यंत से हुई, लेकिन राजा दुष्यंत उसे पहचान न सके। शकुंतला ने राजा दुष्यंत को अपने गंधर्व विवाह की सारी बातें बताई, लेकिन राजा दुष्यंत को कुछ भी याद नहीं आया। उन्होंने शकुंतला को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। शकुंतला निराश होकर राजमहल से बाहर आ गई और रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगी। माँ मेनका अपनी पुत्री की पुकार सुनकर स्वर्गलोक से नीचे उतरी और उसे ऋषि मरीचि के आश्रम में ले गई। कुछ समय बाद शकुंतला ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उसने भरत रखा। भरत बचपन से ही बहुत शरारती थे। जंगली जानवरों को पकड़ना उनका शौक था। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वह बच्चे थे तो वन में खेल ही खेल में अनेक जंगली जानवरों को पकड़कर या तो उन्हें पेड़ों से बांध देते थे या फिर उनकी सवारी करने लगते थे। उनकी माता शकुंतला उन्हें ऐसा करने से कई बार रोकती थी, लेकिन भरत इतने शरारती थे कि वह रुकते ही नहीं थे। इसी कारण ऋषि कर्ण के आश्रम के निवासियों ने उनका नाम सर्वदमन रख दिया था।
ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन कुछ सैनिक मछुआरों को पकड़कर राजा के पास लेकर आए। सैनिकों ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा कि प्रणाम महाराज। यह मछुआरा पास की किसी दुकान पर एक राजश्री अंगूठी बेच रहा था। जब हमने इससे अंगूठी के बारे में पूछा तो यह डर के भागने लगा। हम इसे पकड़कर आपके पास ले आए हैं। राजा ने मछुआरे से उस राजश्री अंगूठी को दिखाने को कहा। जब मछुआरे ने राजा को वह राजश्री अंगूठी दिखाई तब राजा उस अंगूठी को देखते ही पहचान गए कि यह तो उसने अपनी पत्नी शकुंतला को दी थी। तब राजा ने मछुआरे से पूछा, यह राजश्री अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली है? तब मछुआरे ने डरते हुए कहा कि महाराज, मैं नदी के किनारे मछली पकड़ने गया था। जाल में फंसी एक मछली को जब मैंने काटा तो उसके पेट से यह अंगूठी मिली। राजा ने मछुआरे की बात सुनकर उस अंगूठी को अपने पास रख लिया और कुछ धन देकर मछुआरे को राजमहल से वापस भेज दिया। मछुआरे के जाने के बाद राजा दुष्यंत काफी उदास हो गए। उन्हें शकुंतला के साथ किए दुर्व्यवहार की सारी बातें याद आ गई और वो पछताते हुए अपने सैनिकों को आवाज लगाए, सैनिकों, मुझे किसी कारण से वन की ओर प्रस्थान करना है, मेरे जाने का प्रबंध करें। राजा दुष्यंत की आज्ञा पर कुछ सैनिक घोड़ों के साथ तैयार हो गए। कुछ देर बाद राजा दुष्यंत सैनिकों के साथ राजमहल से वन की ओर शकुंतला को ढूंढने निकले। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक वन में एक छोटा बालक 2 शेरों के साथ खेलता हुआ दिखाई दिया। बच्चे की साहस और निडरता को देखकर राजा दुष्यंत ने अपने सैनिकों से पूछा, ये बालक कौन है? सैनिकों ने कहा, महाराज, इस बालक को तो हमने भी आज से पहले कभी नहीं देखा। तब राजा दुष्यंत ने सैनिकों को वहीं रुकने का आदेश दिया और खुद बालक के पास गए। बालक के पास पहुंचकर जब राजा दुष्यंत ने उससे उसके माता पिता का नाम पूछा तो बच्चे ने कुटिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तो अपनी माँ के साथ रहता हूँ। राजा ने कुटिया की तरफ देखकर कहा कि क्या ये कुटिया आपकी है? बच्चे ने सर हिलाते हुए कहा, जी। तब राजा दुष्यंत ने कहा कि क्या आप मेरे को अपनी कुटिया लेकर जाएंगे? तब बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य। बच्चा राजा दुष्यंत को अपनी कुटिया की ओर ले जाने लगा। तभी कुटिया में काम कर रही महिला को देखकर राजा दुष्यंत ने कहा, ये तो मेरी पत्नी शकुंतला है। तो क्या ये मेरा पुत्र है? कुटिया पहुंचकर जब बच्चे ने अपनी माँ को आवाज लगाई तो शकुंतला ने बच्चे के साथ अपने स्वामी को खड़ा हुआ पाया। शकुंतला को लगा कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रही, पर जब बच्चे ने अपनी माँ को राजा दुष्यंत से मिलवाया तो वह अपने स्वामी के पैरों पर गिर पड़ी। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को उठाते हुए कहा कि मुझे क्षमा करें देवी। तब शकुंतला ने कहा कि नहीं स्वामी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, सारा दोष मेरा है, क्योंकि दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण आपकी दी हुई अंगूठी खो जाने से आप मुझे भूल गए थे। क्षमा मांगकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। तब राजा दुष्यंत ने अपनी पत्नी शकुंतला और पुत्र भरत को गले लगाते हुए अपना लिया और सत्कार पूर्वक शकुंतला और पुत्र भरत को लेकर राजमहल आ गए, जहां उन्होंने खुशी खुशी अपना सारा जीवन व्यतीत किया। आगे चलकर शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत ने अपने जीवन काल में यमुना, सरस्वती तथा गंगा के तटों पर अनेकों बार अश्वमेघ यज्ञ करवाए। संपूर्ण भारत में भरत ने अपना राज्य स्थापित किया और एक दिन चक्रवर्ती सम्राट बने। ऐसे यशस्वी, प्रतापी, वीर और साहसी राजा के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत रखा गया। ऐसे और भी कई उदाहरण मिलते हैं जिनमें उपलब्धियों के आधार पर, भौगोलिक आधार पर, जाति आधार पर और संस्कार के आधार पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। वहीं हमारा देश हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से भी लोकप्रिय है। हिंदुस्तान नाम सिंधु घाटी सभ्यता में आए लुटेरों द्वारा सिंधु के आधार पर हिंदू कहकर हिंदुस्तान नाम रख दिया। धीरे धीरे हमारे देश के लोग भी हिंदुस्तान कहने लग गए। अंग्रेजों द्वारा भारत को इंडिया कहा गया, क्योंकि सिंधु घाटी को इंडस वैली के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने इंडस वैली के आधार पर भारत का नाम इंडिया रख दिया और इस तरह हमारे देश का नामकरण हुआ। आगे के एपिसोड में अब हम जानेंगे कि क्या है हमारे देश की सभ्यता की कहानी, कैसे मानव सभ्यता विकसित हुई। जानने के लिए सुनते रहिए ओरिजिन द सीरीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री।